नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस में एक ड्रामेटिक डेवलपमेंट देखने को मिली है। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हैज established a joint mechanism to finalize the content and draft of a mutual defense agreement between the two hostile countries in our neighborhood। पाकिस्तान आज के समय बांग्लादेश के साथ सऊदी अरबिया जैसा म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट चाहता है। इट मीन्स यदि भविष्य में कभी पाकिस्तान पर कोई अटैक होता है, देन इट वुड बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन बांग्लादेश। एंड ऐसे केस में भारत के सामने एक 0.5 फ्रंट ओपन हो जाएगा। हालांकि वो आज भी ओपन है, बट उस सिनेरियो में वी हैव टू इंक्रीज अवर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, वी हैव टू रीडिस्ट्रीब्यूट अवर रिसोर्सेज एंड मैन पावर। एंड देखिए, ये सिचुएशन 1971 से पहले जैसी प्रतीत हो रही है, क्योंकि 2 दिसंबर 1971 से पहले भारत के सामने चाइना को छोड़कर 2 मेजर फ्रंट्स ओपन थे, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, क्योंकि दोनों ही पाकिस्तान थे। बट 2 दिसंबर 1971 के बाद दी वेस्टर्न फ्रंट वाज रिमेन्स दी होस्टाइल, लेकिन ईस्टर्न फ्रंट पे थोड़ा सा ईज देखने को मिला। बांग्लादेश बनने के साथ बांग्लादेश और भारत के संबंधों में काफी सुधार देखने को मिला। ओवर द डेकेड्स हमने हर सेक्टर में म्यूचुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। हर सेक्टर में हमने म्यूचुअली बेनिफिशियल स्टेप्स उठाए हैं, चाहे पीपल टू पीपल टाइज हो, पीपल टू पीपल कनेक्ट को भी हमने देखा है। इकोनॉमिक रिलेशंस हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, डिफेंस रिलेशंस हो। एंड बांग्लादेश देखा जाए तो भारत का एक फिनोमिनल पार्टनर रहा है इन वेरियस एस्पेक्ट्स एंड डोमेन्स। लेकिन आज के समय बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया रिटोरिक है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं, वे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एंड देखिए, शेख हसीना का जो आउस्टर हुआ था, उसके बाद तो बांग्लादेश आप समझिए पाकिस्तान से भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिक एंड फंडामेंटलिस्ट बन गया है। हालांकि उसके पीछे वैसे तो कई सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन एक फ्लैश पॉइंट की बात करें तो शेख हसीना का ही आउस्टर था। शेख हसीना भारत की एक फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर थी। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो भारत के साथ संबंधों को ऑल टाइम हाई ले जाने पे काम कर रहा था। आप देखिए, भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर बांग्लादेश में इन्वेस्ट किए हुए हैं। ऐसे की प्रोजेक्ट्स थे जहां पे हम म्यूचुअली बेनिफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे, लेकिन आज के समय वे सब होल्ड पे हैं। बांग्लादेश को दी जाने वाली एड भी भारत की तरफ से रुक गई है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिल्कुल खराब हो चुके हैं। भारत ने बांग्लादेशियों के लिए वीजा सर्विसेज को होल्ड कर दिया है। ऐसे ही बांग्लादेश भी इंडियन वीजा सर्विसेज को बंद करके बैठा हुआ है। बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं, उन पे एट्रोसिटीज की जा रही हैं, उनके घरों को, उनके वर्क प्लेस को, एंड जो भी उनके इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जलाया जा रहा है। मॉब लिंचिंग की जा रही है। एंड ऐसे ऐसे दृश्य बांग्लादेश की धरती से सामने आ रहे हैं, जिनको देखते ही दिल दहक रहा है। एंड एक कंसर्न भी हो रहा है कि क्या आज के समय बांग्लादेश में हो रहा है, एंड ये जो आज बांग्लादेश में फैली है, इसकी लपटें भारत तक जरूर आएंगी। सो हम कह रहे थे कि ये जो एंटी इंडिया नैरेटिव, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा बांग्लादेश में फैला हुआ है, ये एक दिन का काम नहीं है। धीरे धीरे बांग्लादेश में ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे इस्लामिक एलिमेंट ग्रो करते आए हैं, जिनको फॉरेन फंडिंग भी मिलती रही है। ऑब्वियस सी बात है, यूएस एड का उसमें एक हाथ है। ऑब्वियस ये यूएस एड हो, एंड जो यूएस डीप स्टेट था, वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। इधर पाकिस्तान इन्वॉल्व है, चाइना के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। चाइना चाहता है कि भारत के साथ यदि बांग्लादेश के रिलेशन खराब हो जाते हैं, तो उनको भी एक एज वहां पे मिल जाती है, चाहे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हम बात करें या अरेबियन सी की हम बात करें। एंड इसके अलावा कई ऐसे एडवर्सरीज हैं इंडिया के, जो दिखाई नहीं देते, वे छुप कर काम करते हैं, यू नो, बिहाइंड द डोर्स। एंड
पूरा एक रैकेट चलता है कि भारत का नेबरहुड हॉस्टाइल हो जाए अगेंस्ट इंडिया, भारत के रिलेशंस इन कंट्रीज के साथ इतने खराब हो जाएं कि कई फ्रंट्स ओपन हो जाए, मिलिटरली इंडिया को इंगेज होना पड़े, अपने रिसोर्सेज को वहां पे डाइवर्ट करना पड़े, फर्दर हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे एंड जो ओवरऑल भारत का विकास हो रहा है उस पे हम ध्यान न दे पाए। सो बांग्लादेश में ये एलिमेंट्स धीरे धीरे ग्रो करते गए, बाहर से फंडिंग भी इनको मिलती रही है, पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ उसके अंदर रहा है एंड कई ऐसी अपोजिशन पार्टीज बांग्लादेश में आई जो लगातार भारत के साथ संबंध खराब करने में अहम भूमिका निभाती रही हैं। एंड रिसेंट हमने देखा अवामी लीग का जब आउस्टर हुआ तो जो स्टूडेंट के नाम पे प्रोटेस्ट हुआ था बांग्लादेश में, वो सारा किया धराया यूएस की तरफ से था या यूएस का ही था। यूएस कांग्रेसमैन आज के समय इस बात को स्वीकार कर चुके हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर इंटरव्यूज के दौरान कि जो बांग्लादेश में रेजिम चेंज हुई है उसके पीछे यूएस का ही हाथ है। सो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे एलिमेंट्स को बाहर से ही हवा मिल रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि आज के समय इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस ऑल टाइम लो पे हैं, दे हिट्स रॉक बॉटम। एंड ऐसे केस में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खुशी होगी कि ईस्टर्न फ्रंट फिर से ओपन हो रहा है भारत के लिए। एंड ऐसे में पाकिस्तान कोई भी अपॉर्चुनिटी चूक करने वाला नहीं है। इसीलिए बांग्लादेश के साथ हमने देखा शेख हसीना के आउस्टर के बाद एक पपेटरी एस्टेब्लिशमेंट जो बैठी मोहम्मद यूनुस के नाम पे, जिसे डोनाल्ड लू एंड ये जो जो बाइडेन के द्वारा बैठाया गया था, उन्होंने उनके साथ अपने रिलेशंस को बहाल करना शुरू कर दिया। चाहे वे ट्रेड की बात करें, ट्रेड तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन डिफेंस से रिलेटेड काफी सारी एंगेजमेंट्स रिसेंट बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में हुई हैं। हमने देखा है दोनों देश फ्लैग्स को शेयर कर रहे हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स को लेकर मेमोरेंडम बनाए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान बांग्लादेश ने अभी रिसेंट क्या किया है, एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट करने के लिए जॉइंट मैकेनिज्म तैयार किया है। इस्लामाबाद एंड ढाका हैव कंस्टिट्यूटेड ए जॉइंट मैकेनिज्म जिसमें ऑफिशियल्स फ्रॉम देयर डिफेंस मिनिस्ट्रीज एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस शामिल थे। एंड इन्होंने प्रपोज किया है एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा ड्राफ्ट कि आने वाले समय में दोनों देश मिलिटरली इंगेज होंगे, मींस डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे। एंड उस केस में आप देखिए जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होता है वो एक देश पे अटैक सो दूसरे देश पे अटैक माना जाता है। पाकिस्तान ऐसा ही एग्रीमेंट या पैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ कर चुका है। हाँ, उसमें सऊदी अरेबिया की खुद के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट में एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना चाहता है। किसके सहारे? न्यूक्लियर शेयरिंग के सहारे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो यूरोप में शुरू हुआ एंड धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया में भी फैल चुका है या एशिया में भी फैल चुका है। न्यूक्लियर शेयरिंग मीन्स एक देश के न्यूक्लियर वेपन्स को आप अपने पास रखोगे एंड इन फ्यूचर किसी भी होस्टाइल सिचुएशन में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को ही पाकिस्तान यहाँ पे मेटेरियलाइज करता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश एंड सऊदी अरेबिया के साथ मिलके। एंड देयर इज नो डाउट इन फ्यूचर एक देश ऐसा और आएगा फ्रॉम मिडिल ईस्ट जो पाकिस्तान के साथ ऐसा ही एग्रीमेंट करता हुआ नजर आ रहा होगा। सो ये लिमिट है, बिल्कुल ये लिमिट है एंड इंडिया को यहाँ पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्शन लेना होगा, डिसिसिव एक्शन लेना होगा अगेंस्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। हमें एक लिमिट जो क्रॉस कर रहा है बांग्लादेश, वहां पे रेड लाइन ड्रॉ करनी होगी कि ये आप पार मत कर देना, अब हद हो चुकी है। इसके आगे यदि बांग्लादेश जाता है देन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, रेपरकेशंस हैं, वे बांग्लादेश हैव टू बियर। तो ऐसे केस में भारत को स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेना होगा। तो न्यूज आपके सामने काफी सारी हैं, हमने वैसे डिस्कस भी किया है एंड ये न्यूज मार्केट में निकल के आई कि एक नया एक्सिस साउथ एशिया में ओपन हो रहा है क्योंकि दोनों देश होस्टाइल कंट्री हैं, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट अप्रोच को फॉलो करती हैं। तो ऐसे में अगर ये सिक्योरिटी पैक्ट में आ जाती हैं तो कंसर्न है भारत के लिए एक
ढाई फ्रंट ओपन हो जाएगा, क्योंकि हम इसको 0.5 फ्रंट इसीलिए कह रहे हैं, पूरा फ्रंट ये नहीं है। मिलिटरली अगर आप देखोगे इंडिया सुपीरियर है बांग्लादेश से, पाकिस्तान से भी है बट बांग्लादेश से तो बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ एयर सुपीरियोरिटी, इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड वाटर सुपीरियोरिटी। तो हर फ्रंट पे भारत बांग्लादेश से बहुत बहुत गुना आगे है। बट अगर वेस्टर्न फ्रंट पे कभी फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ओपन करना पड़े, तो उस केस में आप देखिए बांग्लादेश भारत के रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने में अहम भूमिका निभा सकता है एंड एक पोटेंशियल थ्रेट पोज कर सकता है। तो ये लिमिट है। एंड आज के समय जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से हिंदू माइनॉरिटीज की हत्याएं हो रही हैं, उसको भी रोकना होगा। जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, वे अपना काम कर रही हैं, बट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो टॉक्स होती हैं, वहां पे हमें हमारे मैसेज को कन्वे करना होगा। ऐसा नहीं चलेगा। अब डिप्लोमेटिक जो चैनल चैनल होते हैं, उनके माध्यम से ये काम करना होगा। कैन बांग्लादेश डिफेंड पाकिस्तान? ऑब्वियस सी बात नहीं कर पाएगा, उसके लिए उतना ताकत उसके पास नहीं है। बट इंडिया के लिए एक ये पोटेंशियल थ्रेट है, हम कह रहे हैं पोटेंशियल थ्रेट है। तो सांप फन खाने से पहले ही उसको कुचल देना, ये हमारे लिए आई थिंक एक बढ़िया चीज रहने वाली है। तो यहाँ पे हमें काम करना होगा। लिंचिंग ऑफ ए हिंदू इन बांग्लादेश, फैंस फियर ऑफ राइजिंग इनटॉलरेंस, ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। इंडियन वीजा सर्विसेज रीस्टार्ट इन बांग्लादेश आफ्टर ब्रीफ होल्ट, चिटगोंग सेंटर रिमेन्स शट डाउन। तो धीरे धीरे हो सकता है हम बहाल करें, क्योंकि इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश के साथ रिलेशंस हम खराब न करें। जो स्टेक पे रिलेशन आ गए हैं उनको हम बहाल करें, चाहे फिर वो इलेक्शन के बाद न्यू गवर्नमेंट आएगी। हमें पता है फैब में आप देखिए नए इलेक्शन होंगे, एक नई सरकार बनेगी, फिर वो चाहे आवामी लीग की बने या वे दूसरी जो पार्टी है खालिदा जिया वाली उनकी बने, भारत के साथ भी रिलेशन ठीक करने को ही आगे प्रयास करेंगे। फॉर द टाइम बिंग ये जो पपट बैठा है मोहम्मद यूनुस, ये तब तक रिलेशंस को इतना खराब करके चला जाएगा, मतलब इतना तो नहीं होना चाहिए कि फिर वहां से लौटना वापस मुश्किल हो जाए दोनों के लिए। इंडिया रिजेक्ट्स डेली प्रोटेस्ट प्रोपेगेंडा, बांग्लादेश स्केल बैक थ्रेट। हाँ, हम रिजेक्ट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं रिजेक्शन आना चाहिए जो एक आम हिंदुस्तानी के नाते मैं चाहता हूं, आप चाहते हैं, वैसा नहीं आ रहा है, वो आना चाहिए। राइट, सो ये न्यूज थी मेरी तरफ से। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइज। हाँ, चैनल पे नए आए हो प्लीज एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हो, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।